नमस्कार साथियों, एम्बिशन इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। तो आज फिर से मैं आपके समक्ष 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, इसमें एक हिंदी काव्य शास्त्र के काव्य रस के भाग 2 को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दृष्टांत या बिंब प्रतिबिंब भाव से जागृत होने वाला भाव किस विभाव का अंग है? उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव, संचारी भाव या सात्विक अनुभाव? क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्दीपन विभाव। अगला प्रश्न, अनुभाव के मुख्य रूप से कितने भेद माने गए हैं? 2, 3, 4 या 8? कितने माने गए हैं? 4। कौन कौन से हैं? कायिक, मानसिक, आहार्य या और सात्विक। ये 4 भेद मुख्य रूप से माने गए हैं। अगला प्रश्न है, आहार्य अनुभाव का संबंध किससे होता है? मन के भावों से, शारीरिक चेष्टाओं से, प्रतिम वेशभूषा या सज्जा से या वाणी के विकार से? तो किससे होगा? आहार्य अनुभाव का संबंध कृत्रिम वेशभूषा या साज सज्जा से होता है। अगला प्रश्न है, वाचिक अनुभाव का क्या अर्थ होता है? वेशभूषा द्वारा प्रकट भाव, वाणी द्वारा कथोपकथन द्वारा प्रकट भाव, शरीर के अंगों द्वारा प्रकट भाव या स्वतः उत्पन्न भाव? क्या होगा? तो वाचिक यानी कि वाचन करने का अनुभव, तो वो होगा वाणी के द्वारा, बोलने से ही होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सात्विक अनुभाव किसे कहते हैं? जो सोच समझकर प्रकट किए जाए, जो केवल वाणी द्वारा कहे जाए, जो भाव बिना किसी बाहरी यत्न के स्वतः शारीरिक विकार के रूप में प्रकट हो, जो वेशभूषा से दिखे। तो सात्विक किसे कहेंगे? सात्विक वे जो पहले से ही हो, बिना किसी दिखावा के जो उत्पन्न हो जाए, उसे सात्विक कहेंगे। तो जो भाव बिना किसी बाहरी यत्न के स्वतः शारीरिक विकार के रूप में प्रकट हो, उन्हें सात्विक अनुभाव कहेंगे। अगला प्रश्न है, वेपथु सात्विक अनुभाव का क्या अर्थ होता है? पसीना आना, कांपना या कंपन, रंग उड़ जाना और अश्रु बहाना? क्या होगा? तो वेपथु का अर्थ हो जाएगा कांपना या कंपन होना। अगला प्रश्न है, वेवन्य सात्विक अनुभाव का अर्थ क्या है? चेहरे का रंग उड़ जाना या पीला पड़ना, आवाज बंद होना, स्तब्ध रह जाना या पसीना आना? तो वेवन्य का अर्थ क्या होगा? चेहरे का रंग उड़ जाना या पीला पड़ जाना। अगला प्रश्न है, प्रलय सात्विक अनुभाव में व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? चेतनाहीन होना या मूर्छित या सुदबुद खो देना, कांपने लगना, क्रोधित होना या अत्यधिक रोना? तो प्रलय सात्विक अनुभाव में एक व्यक्ति की क्या स्थिति होगी? इसमें होगा चेतनाहीन होना या मूर्छित हो जाना। अगला प्रश्न है, प्रलय, स्तंभ, रोमांच और अश्रु किस वर्ग में आते हैं? संचारी भाव में, आलंबन में, उद्दीपन विभाव में या सात्विक अनुभाव में? किसमें आएंगे? तो इसमें हो जाएगा सात्विक अनुभाव। अगला प्रश्न है, जहां वियोग के बाद पुनर्मिलन की आशा बनी रहती है, वहां कौन सा रस होता है? वियोग श्रृंगार, भयानक श्रृंगार, करुण रस या शांत रस? तो जहां बिछड़ने के बाद मिलने की संभावना हो, तो वहां कौन सा रस हो जाएगा? तो वियोग तो हो रहा है, तो वहां कौन सा रस होगा? वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न है, जहां किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के अत्यंत विनाश या मृत्यु से संताप हो, पुनः प्राप्ति की आशा न रहे, वहां कौन सा रस होता है? भयानक रस, करुण रस, वियोग श्रृंगार या विभत्स रस? तो कौन सा होगा? वहां केवल करुणा होती है, तो करुण रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह विभाव का अंग है, क्योंकि ये किसी एक रस के साथ न रहकर अनेक रसों में विचरण करते हैं, क्योंकि ये केवल श्रृंगार में आते हैं, क्योंकि ये स्थिर रहते हैं? क्यों कहा है और किसने कहा है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव क्यों कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये किसी एक रस के साथ न रहकर अनेक रसों में विचरण करते हैं, इसलिए इनको
व्यभिचारी भाव कहते हैं। चित्त की द्रवीभूत स्थिति माधुर्य गुण किस रस में मुख्य रूप से पाई जाती है? विभत्स रस, रौद्र रस, वीर रस या श्रृंगार एवं करुण रस? तो द्रवीभूत या माधुर्य गुण किस रस में होता है? तो ये हो जाएगा श्रृंगार रस या करुण रस। चित्त का विस्तार ओज गुण मुख्य रूप से किन रसों में पाया जाता है? श्रृंगार और शांत रस, हास्य और वात्सल्य रस, भक्ति और अद्भुत रस, वीर, रौद्र और विभत्स रस। तो ओज गुण किसमें पाया जाएगा? तो ओज है। तो ओज गुण पहली बात तो है कि वीर रस में तो जरूरी होना ही चाहिए, तो वीर रस सही हो जाएगा। और बाकी किसी में वीर है ही नहीं, तो वीर, रौद्र और विभत्स रस में ओज गुण। अगला प्रश्न है, प्रसाद गुण का संबंध किस रस से माना जाता है? केवल श्रृंगार रस से, केवल भयानक रस से, सभी रसों से, विशेष रूप से शांत रस से, या केवल वीर रस से? किससे होगा? तो प्रसाद गुण सभी रस से इसका संबंध होता है, पर विशेषकर शांत रस से इसका संबंध होगा। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बाद भक्ति रस की स्वतंत्र स्थापना का श्रेय किसे जाता है? मम्मट को, विश्वनाथ को, रूप गोस्वामी या जीव गोस्वामी को, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल को? किसे जाएगा? तो भरत मुनि के बाद में, नाट्य शास्त्र के बाद दो रस और जुड़े, शांत रस और वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस सूरदास जी के को जाता है इसका श्रेय, पर रूप गोस्वामी को भक्ति रस का प्रणेता माना जाता है। अगला है, वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले प्रमुख आचार्य कवि कौन माने जाते हैं? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास व विश्वनाथ, केशवदास? तो मैंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया आपको, किसके प्रणेता किसको मानेंगे? सूरदास। अगला प्रश्न है, आलंबन के दो मुख्य अंग आश्रय और विषय में से विषय कौन होता है? जो संचारी भाव उत्पन्न करे, जिसके मन में भाव पैदा हो, जिसके प्रति मन में भाव पैदा हो, और जो शारीरिक चेष्टा करे। क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका होगा कि जिसके प्रति मन में भाव पैदा हो उसको क्या कहेंगे? विषय कहेंगे। अगला प्रश्न है, आलंबन के दो मुख्य अंगों में से आश्रय कौन कहलाता है? जिसके मन में भाव जागृत हो, जो कथा का खलनायक हो, जिसे देखकर भाव जागे और जो उद्दीप्त करे। क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा कि जिसके मन में भाव जागृत, तो जो आधार बने वो हो जाएगा आश्रय। अगला प्रश्न है, आलंबन की चेष्टा या भारी वातावरण जैसे चांदनी रात, एकांत स्थल को क्या कहते हैं? अनुभाव, उद्दीपन विभाव, संचारी भाव या आलंबन विभाव? तो आलंबन की चेष्टा क्या हो जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्दीपन विभाव। अगला है, श्रृंगार रस का विरोधी रस कौन माना गया है? विभत्स और भयानक रस, हास्य रस, अद्भुत रस या वीर रस? श्रृंगार का विरोधी क्या हो जाएगा? विभत्स। कौन सा रस है? विभत्स या भयानक रस। अगला प्रश्न है कि वीर रस के मुख्य रूप से कितने भेद माने गए हैं? 4, 5, 2 या 3? तो वीर रस के कितने भेद हैं? 4। युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। अगला प्रश्न है, दानवीर किस रस का एक उपभेद है? तो इसके पीछे ही लगा है कि दानवीर, तो कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस। अगला प्रश्न है, राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की पर छाई, पंक्ति में कौन सा रस प्रयुक्त है? वियोग श्रृंगार, अद्भुत रस, संयोग श्रृंगार रस या वात्सल्य रस? क्या हो जाएगा इसमें? संयोग। भगवान राम से जब जानकी जी मिलती हैं तो उनके रूप को निहारती हैं। तो अगला प्रश्न होगा, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते में कौन सा रस निहित है? शांत रस, हास्य रस, वियोग श्रृंगार या करुण रस? कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस, या उपलब्ध अलंकार होगा इसमें। और ये एक व्यंग है जो कि उद्धव जी को गोपियों ने मारा है।
अगला प्रश्न, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य, श्रृंगार, भक्ति रस या शांत रस? तो जसोदा मैया कृष्ण भगवान को या हरि या भगवान को पालने में झुला रही है, उसको दुलार कर रही है, तो वहां कौन सा रस होगा? माता किसी बच्चे को लाड लड़ाती है तो वात्सल्य रस हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, में कौन सा रस मुख्य रूप से अभिव्यक्त हुआ है? करुण, वात्सल्य, शांत रस, भक्ति या श्रृंगार रस? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ? तो यहाँ होगा मेन तो श्रृंगार रस होगा, और यहाँ भक्ति रस भी है, तो यहाँ हो जाएगा भक्ति या श्रृंगार रस। ये किसके पद हैं? ये मीरा के हैं और भगवान कृष्ण के प्रति हैं। और मीरा ने भगवान कृष्ण को क्या माना है? अपना प्रियतमा, अपना पति के रूप में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, जहां किसी विचित्र आकृति, चेष्टा या बातचीत को देखकर मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो, वहां कौन सा रस होता है? हास्य, अद्भुत, वात्सल्य या शांत रस? तो जहां हंसी उत्पन्न हो वहां कौन सा रस होगा? हास्य रस। अगला प्रश्न है, शीस पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, दाहास ही को दंगा, भयो नंगा के विवाह में कौन सा रस? अद्भुत, हास्य रस, रौद्र रस या वीर रस? कौन सा होगा? तो यहां हो जाएगा हास्य रस। शीस पर गंगा हंसे, सब हंस रहे हैं, तो हास्य रस होगा। अगला प्रश्न है, माखो भयो अति क्रोध में, थर थर कांपे गात, पंक्ति में कौन सा रस प्रकट हो रहा है? तो रौद्र रस, विभत्स रस, वीर या भयानक? माखो भयो अति क्रोध में, क्रोध में कौन सा रस हो जाएगा? तो क्रोध में होगा रौद्र रस। रौद्र रस और वीर रस में मुख्य अंतर क्या होता है? कि रौद्र रस में हंसी होती है, रौद्र रस में क्रोध और प्रतिशोध की भावना होती है, जबकि वीर रस में धर्म कर्तव्य हेतु उत्साह होता है। वीर रस में दुख होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि रौद्र रस में क्रोध और प्रतिशोध होता है, गुस्सा होता है, जबकि वीर रस में क्या होता है? धर्म होता है, राष्ट्र रक्षा का धर्म होता है, अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किल की अरे में नेह निवारू, इन दांतों पर मोती वारू, में कौन सा रस? हास्य, श्रृंगार, शांत या वात्सल्य रस? तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? यहाँ होगा वात्सल्य रस। अगला प्रश्न है, विभाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होगा? चेष्टा, कारण, परिणाम या संसार? विभाव का होगा कारण, भावों को जगाने का जो कारण होता है उसको कहते हैं विभाव। अगला होगा, अनुभाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्थायी भाव, विभाव का अंग, भावों का मूल कारण, या भावों के पीछे बाद में जो उत्पन्न होने वाले विकार या परिणाम होते हैं उनको अनुभाव कहेंगे। तो किसको कहेंगे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भावों के पीछे या बाद में उत्पन्न होने के वाले विकार या परिणाम जो होते हैं उनको अनुभाव कहते हैं। अगला प्रश्न, जहां किसी असाधारण या अलौकिक वस्तु को देखकर मन में आश्चर्य का भाव जागे, वहां कौन सा रस होता है? शांत, अद्भुत रस, विभत्स रस या भयानक रस? तो जहां आश्चर्य हो वहां कौन सा होगा? अद्भुत रस होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिनु पग चले सुने बिनु काना, पंक्ति में अलंकार विभावना के साथ कौन सा रस झलकता है? शांत, करुण, हास्य या अद्भुत रस? तो यहाँ होगा अद्भुत रस, कि बिनु पग चले, बिना पैरों के चलता है, सुने बिनु काना, बिना कानों के सुनता है। ये तो एक अचंबा हो रहा है ना, तो ये अद्भुत होगा। अगला प्रश्न है, भक्ति रस का स्थायी भाव देव विषयक रति है, यह किस आचार्य द्वारा स्पष्ट व्याख्यायित किया गया? भामह, रूप गोस्वामी, भरत मुनि या दंडी? तो क्या हो जाएगा यहाँ? तो यहाँ हो जाएगा रूप गोस्वामी। तो यहाँ देव विषयक रति या भगवान विषयक रति, ये भक्ति रूप रस का स्थायी भाव होता है। तो इसको किसने उल्लेख किया? इसका रूप गोस्वामी ने, और यही भक्ति रस के प्रणेता हैं। अगला प्रश्न है,
जहाँ संसार की अनित्यता और असारता का ज्ञान होने पर मन में विराग उत्पन्न हो, वहां कौन सा रस होता है? करुण रस, भक्ति रस, शांत रस या विभत्स रस? कौन सा होता है? यहाँ हो जाएगा शांत रस। प्रश्न क्रमांक 39, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, पंक्ति में कौन सा रस विद्यमान है? शांत, वियोग श्रृंगार, अद्भुत रस या करुण रस? कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा शांत रस। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 5 भेद, 3 भेद, 4 भेद या 2 भेद? कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसमें? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ये 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, विप्रलंभ श्रृंगार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? करुण रस, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार या शांत रस? तो पहली बात तो विप्रलंभ श्रृंगार है, तो उसको करुण शांत तो कहेंगे नहीं, ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। बचे 2, संयोग या वियोग, किसको कहेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न है, ग्लानि, शंका, लज्जा, मोह, चिंता, आवेग, श्रम, गर्व, ये सब किस श्रेणी में आते हैं? संचारी भाव, 33 संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं, विभाव के अंतर्गत, स्थायी भाव या सात्विक अनुभव? किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये आएंगे संचारी भाव। जो 33 संचारी भाव होते हैं उनके अंतर्गत ये सब कुछ आते हैं। अगला प्रश्न है, रोमांच और अश्रु किस प्रकार के अनुभव हैं? वाचिक, आहार्य, सात्विक या कायिक? कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे सात्विक। अगला प्रश्न है, उन्माद, मरण, व्याधि, विषाद जैसे भाव काव्य शास्त्र में क्या कहलाते हैं? सात्विक अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव या विभाव? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा संचारी भाव। अगला प्रश्न है, करुण रस का वर्ण या रंग आचार्य भरत मुनि ने कैसा माना है? लाल, नीला, सफेद वर्ण या कपोत वर्ण, कबूतर जैसा या श्यामला? कौन सा माना है? तो भरत मुनि ने करुण रस का वर्ण कौन सा माना है? कपोत वर्ण। अगला प्रश्न है, वीर रस का वर्ण भरत मुनि के अनुसार क्या माना गया है? तो वीर रस का कौन सा वर्ण हो जाएगा? लाल, काला, हरा या गौर वर्ण, स्वर्ण, पीला या उज्ज्वल? तो इसका हो जाएगा गौर वर्ण। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का वर्ण भरत मुनि के अनुसार कौन सा है? तो पीत वर्ण, रक्त वर्ण, श्वेत वर्ण या श्याम वर्ण? कौन सा हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्याम वर्ण। श्रृंगार रस का वर्ण कौन सा है? श्याम। अगला प्रश्न है, रौद्र रस का वर्ण भरत मुनि ने कैसा स्वीकार किया है? रक्त वर्ण, लाल, कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण और गौर वर्ण? तो इसका रौद्र रस का क्या होगा? रक्त वर्ण। हम कहते हैं ना लाल लाल आंखें हो गई, तो गुस्से में लाल लाल आंखें हो जाती है, तो उससे हमको याद रखना है कि रौद्र रस का कौन सा हो जाएगा? रक्त या लाल वर्ण। काव्य रस में आश्रय किसे कहते हैं? वह कविता जो पढ़ी जाए, वह पात्र या व्यक्ति जिसके मन में रस या स्थायी भाव की अनुभूति होती है, वह वस्तु जिसे देखकर भाव जागे, वह स्थान या घटना हो जहाँ घटना हो? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आश्रय किसे कहेंगे? कि वह पात्र या व्यक्ति जिसके मन में स्थायी भाव की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत का सबसे पहला और प्रामाणिक विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? दंडीकृत काव्य आदर्श में, मम्मटकृत काव्य प्रकाश में, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में या भामा के काव्य अलंकार में? तो रस सिद्धांत का पहला और मेन ग्रंथ जो है वो है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। यही है जो रस शास्त्र का सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये हमारे आज 50 प्रश्न की सीरीज यहीं समाप्त होती है। एक प्रश्न आपके लिए कि भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उसके कितने भाग हैं? ये प्रश्न आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।